हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 2 कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर 2 हमें क्या दी गई है? हमें दिया गया है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण करना है, यानी कि आपको परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाना है और समझाना है कि वो एक्चुअली होता क्या है, उनका मतलब क्या होता है। अब हमारे पास इन्होंने क्या किया है, पैमाने पर यानी कि स्केल पर 1 से 2 के बीच की संख्याओं को 9 निशान देते हैं। कुल 9 निशान होते हैं जब आप 1 और 2 संख्या स्केल पर या फिर नंबर लाइन पर लेते हैं, संख्या रेखा पर लेते हैं या फिर पैमाने पर लेते हैं, तो उनके बीच कुछ छोटे ऐसे निशान होते हैं जो कितने होते हैं इन टोटल, वो 9 निशान होते हैं। और उनको आपको क्या करना है, आज संख्या रेखा पर दिखाना है और उन्हें ही आपको बताना है कि वे परिमेय संख्याओं के रूप में और दशमलव के रूप में कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको समझना है। देखिए, परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। यहाँ आप देख सकते हैं पैमाने पर कौन कौन सी संख्याएं दिखाई दे रही हैं, सभी संख्याओं को लिखो। यहाँ पर हमने 0, 1 और 2 ये हमने संख्या रेखा पर दिखा ली, जो कि स्केल में भी होते हैं, आपके पैमाने में भी होते हैं। आप स्केल उठाकर देखिएगा, उसमें आपको 2 नंबर दिए होंगे और उनके बीच में 9 ऐसी छोटी लाइनें दी होंगी। अब इनका मतलब क्या होता है? 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है और यहाँ पर इन्होंने 1 यहाँ दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल पहले समझिए, ये टोटल कितने हैं? 10 पार्ट हैं। ये इन टोटल कितने हैं? 10 हैं। और यहाँ पर हमें 0 और ये 1 नाम दे दिया गया है। अब हम ये अंदर जो नंबर हैं इनको नाम देते हैं। हमें वर्कशीट में 1 से 2 तक नाम देने को कहा है, लेकिन हमने 0 से 2 तक नाम दे दिया। और यहाँ क्या लिख दिया, ये 1 2 3 4 5 अप टू 20 हमने इनको नाम दे दिए। और जो 1 था उसका नाम आया 10 और जो 2 था उसका नाम आया 20। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखना चाहें 0 के बाद वाली संख्याओं को, 0 के बाद वाली संख्याओं को हम यहाँ कैसे लिखते हैं? हम 1 को 1/10 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि ये 1 जो यहाँ पर हमने लिखा है, ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है। कितनों का? 10 हिस्सों का एक हिस्सा 1 है। तो हमने इसे कैसे लिख लिया? 1/10 लिख लिया। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 0.1 ये बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप 2 को करें और 3 4 5 और यहाँ पर आप इन्हें कर रहे हैं कहाँ तक? आप इन्हें 10/10 यानी कि 10th पार्ट तक कर रहे हैं, जिसे आपने 10 नाम दिया है। यहाँ देखिए, ये आपने इसे 10 नाम दिया है, इसे आप 10/10 कर रहे हैं, 10/10 कर रहे हैं। तो आपके पास आंसर में क्या आता है? 1 आता है। डेसिमल लगकर आपका आंसर 1 बन जाएगा। इसका मतलब आपके पास नंबर लाइन पर जब आप इन्हें दिखाएंगे नंबरों को, 0 से 1 के बीच में आपके पास जो भी नंबर होंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे? 0.1, 0.2 और लास्ट में क्या होगा? 0.9 और ये आपका 1। इस तरह से क्वेश्चन को आप करेंगे। अब इसके बाद 1 के बाद अगर आप देखें तो 1 के बाद कौन सी संख्याएं हैं? 11, 12, 13, 14 यही है। तो इन सब को आप कैसे दिखाएंगे? इनको 11/10 करें, 1.1 आ जाएगा। 12/10 करेंगे, 1.2 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये नंबर्स 20/10 तक बनेंगे और 20/10 क्या हो जाएगा? 2.0, जो कि 2 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? अगर हमने 1 को 10 लिखा था तो वो 10/10 होकर बाद में क्या बन जाता है? 1 ही बन जाता है। अगर 20 लिखा था तो वो 20/10 बनकर बाद में क्या बनता है? 2 ही बन जाता है। इसका मतलब ये 1 पार्ट है 10 का और यहाँ ये 11 पार्ट है कितने का? 10 का ही, ये वाले 10 हिस्सों का। और इससे हम इन नंबर्स को नंबर लाइन पर और कहाँ पर? इनको संख्या रेखा पर और पैमाने पर हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें कहा गया है कि हम परिमेय संख्याओं को, दशमलव संख्या को पैमाने और संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। इसका मतलब हम जो ये परिमेय संख्याएं हैं
और जो ये दशमलव की संख्याएं हमारे पास आ गई, दोनों को ही किस पर, संख्या रेखा पर और पैमाने पर, स्केल पर हम दिखा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा ये कहता है कि संख्या रेखा पर निरूपण करें। आपको अब नंबर्स को जो ये दशमलव में है इनको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो पहले देखिए क्या नंबर दिया है, 1.7 दिया है। अब इसका दशमलव हटा दिया जाए तो ये 17/10 बन जाएगा। हम इसे प्रीमेय संख्या में बदल लेंगे और प्रीमेय संख्या हमारी 17/10 होगी। अब यहाँ पर हम जानते हैं 1.7 तो 1 और 2 के बीच में आता है। हमने ये अभी स्केल पर हम संख्या रेखा पर देखा था, तो हम संख्या रेखा बनाएंगे, 1 और 2 लिखेंगे और उसके बीच में 9 ऐसे ही पॉइंट्स बनते जाएंगे और इन 9 पॉइंट्स को हम 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से 1.9 तक नाम दे देंगे। और यहाँ पर हम फिर 1.7 को दिखाएंगे। 1.7 हमारा क्या हो जाएगा, 17/10, जो कि 1 और 2 के बीच में ही लाई करता है। अब इसके बाद 3.3 को हमें दिखाना है और ये हमारे 3.3 जो है वो एक प्रीमेय संख्या 33/10 बनेगी, जो 3 और 4 के बीच में आएगी। 3.3 कहाँ आएगी, 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बीच में हमने 9 जो नंबर हैं वो दिखा दिए, 3.1, 3.2 और 3.3 इस तरह से हमने इनको दिखा दिया। और ये हमारा 3.3 को हमने संख्या रेखा पर इस तरह से दिखा दिया। आगे देखिए, थर्ड जो हमें पार्ट दिया है, थर्ड और फोर्थ, उसमें हमें 2.8 और 4.3 को दिखाना है। इन्हें प्रीमेय संख्या में बदल लिया 28/10 और ये कहाँ होगा 2.8, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में सभी नंबर्स हम इस तरह से ले लेंगे, 2.1 से 2.9 तक और 2.8 को हम बॉक्स के अंदर दिखा देंगे। इसी तरह से 4.3 को 43/10 लिख सकते हैं। ये कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में, और इसे हम 4.3 को इस तरह से 43/10 करके दिखा सकते हैं। और इस तरह से हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको ये क्वेश्चंस आई होप समझ आए होंगे। आप अपने मैथ्स की बुक से प्रीमेय संख्याओं का जो चैप्टर है वहाँ से कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करें, और मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस से हो सकता है, आप जानते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।